कराची, एक ऐसा शहर जो जिंदगी से भरपूर है, पुराने और नए का अद्भुत मेल। इसी शहर के शोर और भीड़ में खड़ा था ड्रीम बाजार मॉल, जो लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक था। यह सिर्फ एक मॉल नहीं था, यह तरक्की की निशानी था, आम पाकिस्तानियों के सपनों का सबूत था। अंदर एयर कंडीशनिंग की ठंडक गर्मी से राहत देती थी। दुकानों में नई नई इलेक्ट्रॉनिक चीजें, रंग बिरंगे कपड़े और बच्चों के खिलौने सजे हुए थे। कई लोगों के लिए यह एक बेहतर भविष्य की एक झलक थी। यह मॉल लोगों से भरा रहता था, जहां परिवार इकट्ठा होते थे, दोस्त मिलते थे और सौदे होते थे। फूड कोर्ट से मसालों की खुशबू इत्रों की मीठी खुशबू के साथ मिलकर एक अलग ही माहौल बनाती थी। गलियारों में हंसी गूंजती रहती थी, क्योंकि खरीदार सामान देख रहे होते थे, मोल भाव कर रहे होते थे। ड्रीम बाजार खुद कराची की एक छोटी सी मिसाल था। संस्कृतियों और आकांक्षाओं का मेल, एक ऐसी जगह जहां उम्मीद हमेशा बनी रहती थी। लेकिन तरक्की की इस चमक दमक के नीचे एक तूफान उठ रहा था। पाकिस्तानी रुपया गिरता जा रहा था, डॉलर के मुकाबले उसकी कीमत घटती जा रही थी। जरूरत की चीजों की कीमतें, आटा, चावल, खाने का तेल, आसमान छू रही थी, जिससे ये चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही थी। कराची की कभी चहल पहल भरी सड़कें अब मायूसी से भरी हुई थी। सस्ते आटे की सरकारी दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थीं, जो बढ़ती भूख का साफ संकेत थीं। कतारों में खड़े लोगों के चेहरे मायूसी की कहानी बयान कर रहे थे। गुस्सा था, हताशा थी और एक बढ़ती हुई बेबसी थी। हर दिन गुजरने के साथ उनके चेहरे पर उनकी परेशानियां साफ दिखाई दे रही थीं। जो शहर कभी सोता नहीं था, वह अब एक अजीब सी बेचैनी से घिरा हुआ था, एक ऐसे डर से कि भविष्य में और भी मुश्किलें हैं। यह आर्थिक संकट अचानक नहीं आया था, बल्कि उम्मीदों का धीरे धीरे टूटना था। बरसों की गलत नीतियां, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का राहत पैकेज, जो एक सहारे की तरह था, ऐसी कड़ी शर्तों के साथ आया जिसने अर्थव्यवस्था को और भी कमजोर कर दिया। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, मध्यम वर्ग गरीबी में धंसता गया, उनके सपने चकनाचूर होते गए। सरकार की प्रतिक्रिया धीमी और नाकाफी थी। राहत के वादे पूरे नहीं हुए, जिससे लोगों का गुस्सा और हताशा और बढ़ गई। सोशल मीडिया शिकायतें करने का एक जरिया बन गया, जहां हर दिन पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस और धान की इमरान खान फेल्ड पाकिस्तान जैसे हैशटैग ट्रेंड करते थे। सत्ताधारी वर्ग और पीड़ित जनता के बीच की दूरी बढ़ती गई, जिससे एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जो कभी भी फट सकती थी। उस दिन आखिरकार तूफान आ ही गया। भूख और मायूसी से त्रस्त एक भीड़ ड्रीम बाजार मॉल पर टूट पड़ी। वे खरीदार बनकर नहीं, बल्कि टिड्डियों की तरह आए थे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को लूट रहे थे। कांच के दरवाजे, जो कभी आकांक्षाओं के प्रतीक थे, भीड़ के भार तले चकनाचूर हो गए। गलियारों में दहशत और तोड़फोड़ की आवाज गूंज रही थी। सुरक्षा गार्ड, जो बहुत कम संख्या में थे, बेबसी से देखते रहे, क्योंकि भीड़ मॉल में घुस गई थी। डिस्प्ले केस तोड़ दिए गए, पुतले गिरा दिए गए और सामान लूट लिया गया। कुछ ही मिनटों में कभी चमकदार दिखने वाले गलियारे अराजकता और बर्बादी का मंजर बन गए। ड्रीम बाजार की लूट केवल एक अपराध नहीं था, यह उन लोगों की भावनाओं का प्रकोप था जिन्हें हद से ज्यादा पीड़ित किया गया था। सेक्शन 5, आंकड़े एक कहानी कहते हैं। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2023 में पाकिस्तान में गरीबी दर 34.8% थी। कोविड-19 महामारी ने असमानताओं को बढ़ा दिया था, जिससे लाखों लोग गरीबी में धकेल दिए गए। यूक्रेन युद्ध ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं। ये आंकड़े एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। अगस्त 2023 तक मुद्रास्फीति लगभग 27% थी, जिससे आम पाकिस्तानियों की क्रय शक्ति कम हो गई थी।
सेक्शन 6 संकट की गूंज। पाकिस्तान का आर्थिक संकट कोई अनोखी बात नहीं थी। यह पूरे दक्षिण एशिया में चल रही एक बड़ी प्रवृत्ति का हिस्सा था। श्रीलंका, जिसे कभी आर्थिक विकास का एक आदर्श माना जाता था, पहले ही पूर्ण आर्थिक संकट में डूब चुका था। बांग्लादेश हाल के वर्षों में अपनी प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि के बावजूद बढ़ती मुद्रास्फीति और बढ़ते व्यापार घाटे से भी जूझ रहा था। वैश्विक अर्थव्यवस्था के आपस में जुड़े होने का मतलब था कि कोई भी देश वैश्विक संकटों के प्रभाव से अछूता नहीं था। इन संकटों के पीछे आंतरिक और बाहरी कारकों का एक संयोजन था। बरसों से चली आ रही आर्थिक कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता ने एक भयानक स्थिति पैदा कर दी थी। कोविड-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध ने इन अर्थव्यवस्थाओं की कमजोरियों को और उजागर कर दिया था, जो आयात और बाहरी वित्त पोषण पर बहुत अधिक निर्भर थीं। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश की स्थिति ने एक अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में आर्थिक प्रगति की नाजुकता की याद दिला दी। सेक्शन 7 जीने की कीमत। आम पाकिस्तानियों के लिए आर्थिक संकट का मतलब था रोजमर्रा की जिंदगी में संघर्ष। भोजन की बढ़ती कीमतों का मतलब था कि कई परिवारों को भोजन छोड़ना पड़ रहा था या अपने भोजन की मात्रा कम करनी पड़ रही थी। स्वास्थ्य सेवा एक विलासिता बन गई थी जिसे बहुत से लोग अब वहन नहीं कर सकते थे। यह संकट केवल संख्याओं का नहीं था, यह मानव जीवन के उलट पुलट होने का था। इस संकट का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी उतना ही विनाशकारी था। सेक्शन 8 एक दिशाहीन राष्ट्र। ड्रीम बाजार मॉल की लूट एक खतरे की घंटी थी जो सतह के नीचे छिपे गुस्से और हताशा की याद दिलाती थी। इसने पाकिस्तानी समाज में गहरी दरारों, अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई को उजागर किया। इस घटना ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया, जिससे सरकार की कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता पर असहज सवाल उठने लगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंता के साथ देखा, क्योंकि पाकिस्तान 22 करोड़ से अधिक आबादी वाला एक परमाणु संपन्न राष्ट्र विनाश के कगार पर खड़ा था। सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता का खतरा वास्तविक था, जिसमें पूरे क्षेत्र में फैलने की क्षमता थी। पाकिस्तान का भविष्य, जिसे कभी एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाता था, अब अनिश्चित लग रहा था। उसका भाग्य अधर में लटका हुआ था। सेक्शन 9 एक नया रास्ता बनाना। पाके का रास्ता चुनौतियों से भरा है। आर्थिक संकट से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो तात्कालिक लक्षणों और अंतर्निहित ढांचागत मुद्दों दोनों से निपटे। सरकार को ऐसी सुदृढ़ आर्थिक नीतियां लागू करने की आवश्यकता है जो सतत विकास को प्राथमिकता दें, मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाएं और विदेशी निवेश को आकर्षित करें। जनता का विश्वास बहाल करने और व्यवसायों के विकास के लिए एक समान अवसर पैदा करने के लिए भ्रष्टाचार से निपटना और शासन में सुधार करना महत्वपूर्ण है। लेकिन केवल आर्थिक सुधार ही काफी नहीं है। पाकिस्तान को अपने लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा जाल में निवेश करने की आवश्यकता है। महिलाओं और वंचित समुदायों को सशक्त बनाना न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि एक आर्थिक आवश्यकता भी है। एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण, जहां सभी को सफल होने का अवसर मिले, ही दीर्घकालिक स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है। सेक्शन 10 उम्मीद बनी रहती है। वर्तमान की निराशा के बावजूद पाकिस्तानी लोगों की भावना अटूट है। कठिनाई और अनिश्चितता के बीच अभी भी उम्मीद है, एक विश्वास है कि एक बेहतर भविष्य संभव है। निराशा की राख से लचीलापन और करुणा की कहानियां उभरती हैं। आम नागरिक अपने पड़ोसियों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, अपने पास जो कुछ भी कम है उसे साझा कर रहे हैं और मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। ड्रीम बाजार मॉल की लूट एक त्रासदी थी, एक व्यवस्था के टूटने का प्रतीक थी जो अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। लेकिन यह एक चेतावनी भी थी, एक याद दिलाती थी कि मानवीय भावना,
हालांकि वह परखी जाती है, लेकिन आसानी से बुझती नहीं है। आगे का रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन पाकिस्तानी लोग अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ इन चुनौतियों से उबरने और अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की ताकत रखते हैं।